हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का डे 18 और आज जैसे कि मैंने कल हिस्ट्री का पीडीएफ डाल दिया था, तो आप में से कितनों ने देखा और किस तरह का मतलब कैसा लगा? मैंने हाथ से तो नहीं बनाया, बस बुक से ही डाल दिया था। तो कैसा लगा है आपको? हालांकि मैंने सेलेक्ट करके ही उसमें मतलब टॉपिक डाले थे जो जो पैड के लिए इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक का मैंने मतलब फ़ोटो वो करके उसमें पीडीएफ में डाला था। तो आप सब बताएं मुझे कि पीडीएफ कैसा लगा। और अब बात करते हैं हम आज के टारगेट के बारे में। और तो सबसे पहले हम अपना टारगेट देखते हैं। तो आज का टारगेट हमारा कुछ इस तरह से है, जिसमें हिंदी में मैंने 50 लेखक और पुस्तक रखे हैं, क्योंकि ये चीज़ ही हमारी हिंदी में बाकी बची हुई है। और बाकी हिंदी में लेखक और मतलब पुस्तक तो कितने भी वो कर लो, याद कर लो, कम ही पढ़ते हैं। तो जितने हो जाएंगे उतना ठीक है। ये मतलब हम 10-5 लेखक और पुस्तक लास्ट तक अपना लेख के चलेंगे। तो जो मेन है उन वो हो जाएंगे। अब इसमें ना जीके वाले पार्ट में भी लेखक और पुस्तक दे रखा है और हिंदी में भी। तो हिंदी में मुझे लगता है कि जो सब मतलब व्यास सम्मान, तो हिंदी में तो मुझे लगता है कि जो सब व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, इन सब से रिलेटेड जो भी हैं वो वाले मतलब कवि पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरवंश राय बच्चन, इतने जो भी ये सब हैं। तो मुझे लगता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये सब शायद पूछे जाएँ हिंदी के हिसाब से। और जो जीके में पार्ट में दे रखा है वो जो दूसरे क्वेश्चन हैं, जो जैसे कि कुछ हमारे विदेशी हैं, उन्होंने भी पुस्तक लिखी है हमारे इंडिया पे, तो उन मुझे लगता है कि जीके वाले पार्ट में वो वाले लेखक हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। मैंने नोट डाउन भी किए हुए हैं और मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। तो मैं उन दोनों को ही याद करूँगी, मतलब हिंदी वाले को भी और इनको भी। मतलब इस पर ना मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा यूपीएसआई में भी काम आ जाएगा और यूपी पैट में भी। तो इसलिए मैं इस पर अभी इसलिए ज़्यादा मतलब वो ध्यान दे रही हूँ हिंदी पे, और डेली हिंदी करती हूँ, क्योंकि हिंदी मुझे यूपीएसआई के लिए भी करना है और इसके लिए भी। और इसमें भी हिंदी मतलब 5 नंबर की हिंदी और फिर गद्यांश तो कई नंबर का होगा, तो हमें शब्दों का अर्थ पता होगा। जितनी ज़्यादा हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों का अर्थ पता होगा, तो गद्यांश को भी कहीं ना कहीं हम सही कर पाएंगे। तो इसीलिए बस, तो आज का टारगेट है ये। तो इसके बाद में रखा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में है कथन एवं निष्कर्ष, उसमें विश्लेषण और निर्णय करके दे रखा है, तो इसका मतलब तो वही है। इसके बाद में है पॉलिटी। तो पॉलिटी में रखा है आज मैंने विधानसभा, विधान परिषद। और इसके बाद में है मैथ। तो मैथ में रखा है आज मैंने 50 क्वेश्चंस और ऑफ एवरेज। तो आज मैं एवरेज वाले पार्ट के क्वेश्चन जितने भी हैं बुक में, ये मेरे पास बुक है, एक मिनट दिखा देती हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पुरानी ही बुक है, मैंने कोई भी बुक अभी खरीदी नहीं है। तो इसमें से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी मैथ के लिए। और इसके बाद मैं डीआई, तो डीआई की मैं एक क्लास लूँगी। उसके बाद में हिस्ट्री, और हिस्ट्री में करेंगे आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये हमारा हिस्ट्री में टॉपिक बचा हुआ था, मैंने आज देखा, तो यही बचा हुआ है बस लास्ट। तो हिस्ट्री हो जाती है हमारी डन। वैसे तो हमारे सारे सब्जेक्ट ही लगभग, ये जो हम 5 सब्जेक्ट डेली लेके चल रहे थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं, बट टीआई वाला पार्ट अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद में हिंदी, इसको भी हम लेके चलेंगे। तो बाकी हम मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि ये आगे जो 2-3 दिन बचे हैं, इनमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं। तो अगर हम इनको छोड़ के फिर दूसरे उस पर लग जाएंगे ना, तो फिर ये भी हम बोल जाएंगे, और ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, तो वो तो मैं यूट्यूब से सर्च करके पढ़ूँगी। और मैं आपको जैसा कि एक चैनल बता भी चुकी हूँ, विनेश चौधरी, शायद यही चैनल है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक ये चैनल है जिसपे टॉपिक वाइज पैट के लिए वो पढ़े हैं, बहुत सारी वीडियो पढ़े हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की के लिए। तो मैं भी वहीं से करने वाली हूँ। तो इन सब्जेक्ट का मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहूँगी, और बाकी साइड बाय साइड 1-2 मतलब सब्जेक्ट और रखूँगी जो बाकी हो जाए। तो सबसे पहले मैं रखने वाली हूँ जीके वाला पार्ट, तो जो क्योंकि एसआई में भी जीके वाले टॉपिक हैं और इसमें भी, जिसमें जीएसटी वगैरह भी दे रखा है, तो वो सब भी मैं आपको दिखा दूँगी एक बार। तो बस कुछ इस तरह से हमारा आज का टारगेट है। और मैं हिंदी के लिए, यहाँ पर मेरे पास बुक नहीं है, एक तो ये बुक है, बहुत पुरानी बुक है, तो मैं इसमें से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ हिंदी की। कुछ इस तरह से है। इसमें थ्योरी तो बहुत सही दे रखी है, इसमें एक आध मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है उनमें एक आध गलती है। तो ये बहुत पुरानी बुक है, आदित्य करके, सामान्य हिंदी। और एक और बुक है मेरे पास हिंदी की। तो इन दोनों को बस मिला कर हिंदी के क्वेश्चन मैं इससे लगाती हूँ, और मैं विवेक सर की क्लास डेली लेती हूँ। मतलब जैसे अभी आज मैंने जिस दिन मैं मतलब ये टारगेट बड़ा रखती हूँ, तो और पूरा नहीं हो पाता तो नहीं लेती हूँ, बट जब पूरा हो जाता है तो मैं क्लास ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना वहाँ से कई सारी चीज़ों का रिवीजन एक साथ मिल जाता है, इसलिए मैं क्लास लेती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम रिवीजन इतनी सारी चीज़ों का कर नहीं सकते, तो क्लास के माध्यम से इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन हमें एक साथ मिल जाता है। सॉरी।
कुछ इस तरह से क्वेश्चन हैं इसमें। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, RO SI इन सब के। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आएंगे। एक बार मैं आपको पुस्तक और उनके लेखक दिखा देती हूँ। तो ये हैं कुछ पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। तो मैं इसकी एक छोटी सी क्लिप बना के डाल दूँगी, तो आप यहाँ से चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक के। मुझे लगता है GK वाले उसमें ये वाली पुस्तकें पूछी जाएंगी, और हिंदी वाले पार्ट में वो साहित्य अकादमी वगैरह उन सबसे रिलेटेड। तो बस इतनी ही पुस्तकें हैं, इनमें कुछ इधर भी हैं, तो ये मैं कल दिखा दूँगी। तो आज तो मुझे 50 बुक मतलब देखनी है। और हाँ, अगर आपको याद ना हो ना, तो आप इनको तेज़ आवाज़ में थोड़ा सा, मतलब जो आपको साउंड सुनाई दे और शांत वातावरण में आप इनको 3 से 4 बार पढ़ लेंगे ना, तो आप प्रश्न मतलब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे। उस टाइम में ना दिमाग में एकदम से आ जाता है पढ़ते ही। मैंने ये कई बार देखा है कि जो चीज़ हमने 3 से 4 बार पढ़ी है, याद नहीं किया उसको, तो वो आ जाती है। तो बस अभी हो गया था लंच का टाइम, तो मैं यहाँ आ गया हूँ रसोई में लंच तैयार करने के लिए। और आज लंच में बनाया है मैंने सांभर, डोसा और इडली। तो बस यही मैं लंच की प्रिपरेशन मैंने पहले से कर ली थी थोड़ा, तो मैंने जब वीडियो बनाना भूल गई थी, फिर बाद में थोड़ी सी मैंने क्लिप बना के डाल दी। तो बस इसके बाद मैंने अपने बाकी के सारे काम फिनिश किए और उसे साफ वाफ करके फिर मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़